हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जीडी की भर्ती निकली है, इसकी पूरी फुल डिटेल्स, नया सिलेबस क्या है, नया पैटर्न क्या रहेगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर पोस्ट ज्यादा है, ये सारे कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेकर आया है आपका कांस्टेबल की भर्ती, कांस्टेबल जीडी। ठीक है, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी। ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी जो कांस्टेबल की होती है उसमें आपको ये अवसर मिल रहा है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, इन सभी में आपको कांस्टेबल बनने का मौका मिल रहा है। तो ये एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम बोला जाएगा और इसका जो फॉर्म है 5/9/2024 से, यानी कि कल परसों से फॉर्म स्टार्ट हो चुके से भरना। जिन्होंने अभी तक नहीं भरा, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और आज आज 6 तारीख है आज की, तो आज भी आप फॉर्म डाल सकते हो। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 14/10/24, यानी कि पूरा एक महीना आपको मिल रहा है, एक महीने से भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप आराम से फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, शुरुआत में फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में निधड़क तैयारी करने में लग जाइए। आगे करेक्शन की डेट 5 से 7 नवंबर रहेगी। ठीक है, और उसके बाद में जो एग्जाम जो होगा वो 2025 में होगा, फरवरी और जनवरी के महीने में, यानी जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने के इसने बताई है। तो एग्जाम उतने तारीख के लगभग होगा। तो आप ये मान के चलिए, अभी आपका क्या चल रहा है, नवंबर, अगस्त चल रहा है। अगस्त, सितंबर स्टार्ट हो चुका है अब। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, यानी टोटल मिला के अभी भी आपके पास 5 से 6 महीने हैं तैयारी करने के लिए। ओवरऑल बात की जाए तो 5 महीने अभी भी आपके पास हैं, तो 5 महीने में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यदि आप बिल्कुल ये सोच के चलें कि मेरे को जीवन में बस ये आखिरी मौका है और मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें सिलेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। जनरल, ओबीसी, ईओएस वालों के लिए 100 रुपए फीस है। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी, चाहे जनरल की, ओबीसी की, ईवीएस की, सभी महिलाओं के लिए 0 रुपए की फीस है। आगे बात करें, एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। ठीक है, 1/1/2025 को आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए, 18 साल से कम रहनी चाहिए इस तारीख तक, और ज्यादा से ज्यादा 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष। बाकी एससी, ओबीसी के और ईवीएस वालों के लिए अलग से छूट है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इसमें देखिए पोस्ट, टोटल पोस्ट कितनी है, 39,481, यानी कि आप 40,000 के लगभग आप मान के चलिए, तो टोटल 40,000 के लगभग वैकेंसी है। और इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में, बीएसएफ में सबसे ज्यादा है 15,654। ठीक है, बाकी सीआईएसएफ में 7,145, सीआरपीएफ में 11,541, एसएसएफ में 819 और आईटीबीपी में 3,017, असम राइफल्स में 1,248, एसएसएफ में 35 हैं और एनसीबी में, ठीक है, मात्र 22 पोस्ट हैं। और इनके लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी कितनी है, मात्र 10वीं पास होने चाहिए। क्लियर कट, आप 10वीं पास हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये देखिएगा कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बांटी गई है भर्तियां, जैसे कि बीएसएफ, और जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर एबीसी कोड डालना पड़ेगा कि आप सबसे पहला रेफरेंस किसको दे रहे हो। जैसे कि आप चाह रहे हो कि पहला बीएसएफ में आप पहला भर्ती देखना चाह रहे हो, तो बीएसएफ का ए डाल देंगे पहला कोड। फिर मान लीजिए दूसरे नंबर आपका मन है कि नहीं जी मेरे को सीआईएसएफ नहीं, दूसरी वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ की ज्यादा है, तो आप दूसरा वरीयता दोगे सीआईएसएफ। तो उस हिसाब से मेरिट में, जैसे मान लीजिए बीएसएफ वाले में नंबर नहीं फंसा तो आपका इसमें मेरिट में आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं कैटेगरी वाइज। 13,306 पद हैं बीएसएफ में।
और 243 ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 13,306 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी हैं और 2348 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, जिसमें से कि 986 जनरल की हैं, 234 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 510, एससी की 356 और एसटी की 262। इस तरीके से ये डिवाइडेशन है, आप देख सकते हैं सभी वैकेंसी का अलग अलग। फिजिकल की हम बात कर लेते हैं, इसमें फिजिकल क्या क्या होगा। आपको हाइट, आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए सीना, ठीक है, सीना 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है, 80 फुला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना है, ठीक है। रनिंग कितनी होगी, 5 किलोमीटर रनिंग है, जिसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। ऊंची कूद लंबी कूद कुछ नहीं है, और ये फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं रहेगा, नंबर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का रहेगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। मेल कैंडिडेट एसटी के लिए थोड़ी सी कम है, 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर, 76 से 80 सेंटीमीटर सीना, 5 किलोमीटर दौड़ बराबर लगानी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिएगा, जनरल ओबीसी एससी सभी की 157 सेंटीमीटर, सीने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1600 मीटर दौड़ है, 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट एसटी की 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उनके लिए, और बाकी की फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। दौड़ सभी के लिए बराबर है, ठीक है। और बाकी की हम बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और एक बार और आपको यहाँ से देखिएगा, वेतन की हम बात करेंगे, वेतन कितना है, और देखिएगा ये आपको यहाँ से देखिए 5 तारीख यानी कि डेट आपके 5/9/2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, और 14/10 तक लास्ट डेट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं एग्जाम, देखिएगा कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, एग्जाम जनवरी और फरवरी के महीने में, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे, वैकेंसी वगैरह मैंने बता दी है। एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, ठीक है। बाकी के अलग अलग हैं। आगे की बात करते हैं हम, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस 10वीं पास होने चाहिए आप, ठीक है। और 10वीं की मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसका आपके लिए काउंट होगा, और 1/1/25 से आपकी एज मापी जाएगी, 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, देखिएगा जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको 5% नंबर अलग से मिलेंगे, 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम में 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बी, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनके पास 2। और देखिएगा यहाँ पर क्लियर कट बोला, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2025 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है, इश्यू डेट आपकी 1/1/2025 से पहले पहले, ऐसा नहीं कि बाद में बनवा लेंगे सर्टिफिकेट, नहीं, इस तारीख से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, फीस वगैरह मैंने बता ही दिया है। सीधे सीधे हम बात करेंगे, देखिएगा ये है एग्जाम सेंटर्स, आपका देख सकते हैं आगरा वगैरह भी हैं, ठीक है। आगरा, ये यूपी के मैं बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स यूपी में कहाँ पर हैं। आपका आगरा भी पड़ेगा, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, कानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल रीजन, ठीक। आगे की बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी जिसे बोलते हैं। 4 भाग मिलेंगे, एक जनरल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आप बोलिए, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन करने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। मैथ, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जीके जीए, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 40 नंबर के रहेंगे। मैथ रहेगा आपका 20 नंबर का, 40 नंबर। हिंदी का, हिंदी चुन लीजिए या इंग्लिश, कोई भी एक चुन लीजिए,
उसके लिए आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिला के चारों में से। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना, 4 दूनी 8, 4 तीन 4 4 16, 160 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, 160 नंबर का चेंज कर दिया है। अब पहले क्या होता था, 25-25 क्वेश्चन एक एक नंबर का होता था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, सभी क्वेश्चन 2 नंबर के कर दिए हैं। और कितने, 20 दूनी 40, 80 क्वेश्चन है 160 नंबर के। 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय 60 मिनट का समय है मात्र। ठीक है, 2 नंबर दिए जाएंगे। और देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग हैगी, नेगेटिव मार्किंग हैगी, एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव में दिए जाएंगे, यानी माइनस का 0.25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, जबकि 8 क्वेश्चन गलत करने पर, 8 क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर आपके कटेंगे। सीधे सीधे बोला है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अब कुछ वेतन वगैरह की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, फिजिकल आपको पता ही है। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.7 किलोमीटर। ठीक है, हाइट वगैरह आपको पता है, मेल की 157 और फीमेल की मेल की 170 और फीमेल की 157। ठीक है, आपका नॉर्मली, अब ये देखिएगा आपके पास में ये है शॉर्ट लिस्ट वगैरह, वो तो चलो। एग्जामिनेशन देखिए, मोड, सिलेक्शन मोड क्या है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि आपकी मापतोल होगी। फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी दौड़ भाग होगी। फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, चलिएगा आगे की बात करते हैं। हाँ, और कुछ नहीं है, बाकी का ये सब तुमको पता चल ही गया है। और और क्या है कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो मुझे बताना चाहिए। देखिएगा, 21,700 इसका बेसिक पे है। ठीक है, अब 21,700 का 50%, 50% आप इसका डीए निकाल दीजिए। डीए निकाल देंगे 50%, तो कितना हो जाएंगे, कितना, 10,000 5 800, 10,850, 10,850 इसमें ये जोड़ दीजिए, प्लस 3,000 के लगभग आपका एचआरए, बाकी के अदर साइकिल भत्ता, टॉर्च भत्ता, कुछ इस तरीके जोड़ जोड़ा के आपके, बाकी के 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। 2 और 3 5 15, 15 मोटा मोटी देख ली जाए, 15 और 21 6 और 3 36,000, 36,000 प्लस आपको सैलरी इन हैंड शुरुआत में मिलेगी। बाकी हर साल महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट जुड़ते रहते हैं, तो शुरुआत में आपके 36 से 40,000, 36 से 40,000 शुरुआत में सैलरी मिलेगी, बाकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बढ़िया मौका मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा। ठीक है।